नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बड़ी खबर पटना से, जहां आज धरने पर बैठेंगे तेजस्वी यादव। 65% आरक्षण की मांग पर धरना देने जा रहे हैं तेजस्वी। आपको बता दें कि आज ये पूरा जो धरना प्रदर्शन है, जिसके तहत तेजस्वी की तरफ से सरकार पर 16% आरक्षण चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। आरजेडी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरना देंगे आज तेजस्वी यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जमीन पर सक्रिय तेजस्वी यादव। साल के अंत में यहां चुनाव होना है और उसके तहत तमाम मुद्दों को उठाते हुए, और अब आरक्षण का ये मुद्दा, क्योंकि दूसरी तरफ आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ आरक्षण का ये मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं युवाओं में अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश में तेजस्वी यादव। तो आज आरजेडी दफ्तर के बाहर अपने कार्यकर्ताओं संग धरना देते नजर आएंगे तेजस्वी यादव। सीधे तौर पर आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। सरकार पर 16% आरक्षण चोरी करने का आरोप लगाते हुए आज धरना देते नजर आएंगे तेजस्वी। पटना से सौरभ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कितनी देर में पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव? सौरभ, और क्या तस्वीर रहेगी, किस तरह से इस मुद्दे को उठाती नजर आएगी आरजेडी? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको मंच दिखा दूं। मंच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब इंतजार किया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ ही मिनट में यहां पर पहुंचेंगे और सभी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे। और जो आरोप आज आरजेडी के तरफ से लगाया जा रहा है, आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार जवाब दो, यानी जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था 65% की गई थी। आरजेडी का आरोप है कि अगर उसको केंद्र की सरकार 9वीं अनुसूची में ये शामिल कर देती तो आज कोर्ट का चक्कर नहीं लगता और ना ही इस पूरे मामले को ये पूरा मामला जो है होल्ड पर जाता। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता है। ये बताइए कि जो आरोप आप लोग लगा रही हैं, क्या लगता है सही आरोप है? देखिए, जब जाति आधारित गणना हुई थी उसके बाद आरक्षण का दायरा जो है बढ़ाया गया है और हमारी मांग थी कि उस बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डाल करके उसे सिक्योर किया जाए। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू, चूंकि दोनों की सरकार है बिहार में, उन्होंने इसको रोक लगाया, रीट दायर करवाया इस पे। तो हमारी मांग यही है और हमारा पूछना है कि अगर आज आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया होता तो लगभग कितने हजारों और लाखों की संख्या में लोग जो है ना उस आरक्षण के दायरे में आरक्षण का दायरा जिस वक्त बढ़ाया गया था, नीतीश कुमार आपके साथ थे, तो अब ये आरोप लगाना कि नीतीश कुमार आरक्षण चोर है, ये तो गलत है ना? नहीं, देखिए, हमारे साथ भी नीतीश कुमार जी थे ना, तो नीतीश कुमार जी का उस पर कोई पहल नहीं था। ये तो तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के ही वजह से जो बिहार में जाति आधारित गणना हुई। और अगर वाकई में माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थन में और साथ तो फिर क्रेडिट लेने की बात हो गई। जिस तरीके से आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि नौकरी हमने दी, 17 महीने में जो काम हुआ हमने किया। नीतीश कुमार तो उस समय मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी क्रेडिट जो डिप्टी सीएम है वो ले रहे हैं। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि आप ही ले लीजिए क्रेडिट, 9वीं अनुसूची में डलवा दीजिए, आरक्षण सबको मिलने दीजिए। अगर वो करवा देते मुख्यमंत्री जी तो क्रेडिट लेने की बात ही कहा होता। लेकिन अगर नहीं करवाए हैं तो ये पूरा साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी की कभी भी समर्थन इस बात पे नहीं रही थी, और जो भी हुआ है उसके पीछे और जो व्यक्ति था वो तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी थे। एक के बाद एक आरजेडी जो मुद्दे उठा रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। चुनाव तो अभी 7 महीने दूर है, इतनी जल्दबाजी में आरजेडी क्यों है? 365 दिन तेजस्वी यादव जी मुद्दे उठाते हैं, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य का हो या फिर बिहार के विकास का हो। कोई पहली बार तो नहीं है कि तेजस्वी यादव जी जनता के बीच में या विधानसभा में या आप लोगों के समक्ष उन्होंने उठाया हो। लेकिन 18 और 19 साल से जिनकी सरकार है, जो दावा झूठे और खोखले दावे करते हैं, उनको तो आईना दिखलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार तो पिछले प्रधान पे चला गया है। तो आज ये लोग जो कहते थे कि मैंने ये किया, विकास किया, सड़कें बनाई, बिजली की तो कहाँ है भाई? पुल भी ढह गए आपके, आज बिजली भी दर इतने महंगे हैं, स्मार्ट मीटर। आरजेडी धरना दे रही है और बीजेपी और जदयू ये पूछ रहा है कि इस बड़े से बैनर और पोस्टर में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे
तेज प्रताप यादव तो है ही नहीं, वो गायब क्यों? मतलब सबसे ज्यादा चिंता का विषय भाजपा के लिए ये है कि पोस्टर में तस्वीर किसकी है। उनकी चिंता का विषय ये नहीं है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, बिहार के विकास की बात की जाए, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस मनोस्थिति में आज एनडीए जो है ना बिहार में काम कर रही है। बिना मुद्दा, बिना एजेंडा, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाओ राजनीति के तहत ये लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख सकती हैं मंच जो है वो तैयार हो चुका है और सामने तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वह बैठ चुके हैं कुर्सी पर। और कुछ ही देर के बाद जब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो विधिवत रूप से धरने की शुरुआत की जाएगी। जी ठीक है, आरक्षण का जो मुद्दा यहाँ उठाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं सौरभ, इस इलेक्शन में ये मुद्दा कितना जोर पकड़ता हुआ और यहाँ कितना संजीवनी ये साबित हो सकता है आरजेडी के लिए? सौरभ जी बिल्कुल सही बात है कि जब महागठबंधन की बिहार में सरकार थी और 17 महीने का जिसका लगातार जिक्र तेजस्वी यादव करते रहते हैं, जब वो बिहार की जनता के सामने जाते हैं तो उसी समय आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। और उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी से यह मांग किया था महागठबंधन की सरकार ने कि जल्दी से आप इसे नवीं अनुसूची में शामिल कर दे ताकि कोई भी इस बढ़े हुए आरक्षण को कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के तरफ से देरी की गई और उसके बाद कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में चले गए और चूंकि अब मामला कोर्ट में चला गया तो पूरे जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था उस पूरे मामले को होल्ड कर दिया गया। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और उसको लगातार तेजस्वी यादव अब उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव यह बताना चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा जिस वर्ग के लिए बढ़ा, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो और दलित हो, आदिवासी हो, अगर आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाता तो निश्चित रूप से न केवल उन वर्गों को मदद मिलती बल्कि जो सरकारी नौकरियां निकली है उसमें भी 50,000 नौकरियां जो है वह ज्यादा इन वर्गों को दिया जाता। तो लगातार उस पूरे वर्ग को, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित समाज हो, उसको साधने की कोशिश आज तेजस्वी यादव इस धरने के मंच से तो करेंगे। इस रणनीति में कितना सफल होते हैं इंतजार फिलहाल तेजस्वी यादव का हो रहा है, क्योंकि मंच सज चुका है, पब्लिक वहां पर सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कितना साथ इन चुनावों में ये मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, आरजेडी का साथ देता नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, आपसे लगातार आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल